मेरे प्यारे श्रोताओं, सभी माताओं, दर्शकों, देवियों, सज्जनों, आप सभी को फिर एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी में। मैं आपका प्यारा चहिता साथी प्रियांशु खमारी फिर एक बार आज हम कुछ नया प्रसंग के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज का प्रसंग हम सभी के लिए उपयोगी होगा, लेकिन विशेषकर आज का प्रसंग उन्हीं लोगों पर आधारित है जो लोग सदैव जमीन और जायदाद के लिए अपनों से झगड़ते रहते हैं और पैसा के लिए संपर्क को बलिदान कर देते हैं, बलि चढ़ा देते हैं। तो एक दर्जी और एक सेठ दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। तो दर्जी का जब मरने का समय हुआ तो दर्जी बोला सेठ को कि जब तुम जाओगे इस धरती को छोड़ के तो तुम मेरे लिए मेरा चहीता सुई लेकर जाना, क्योंकि ये सुई मेरे परिवार का पालन पोषण के लिए मुझे बहुत सहायक हुआ है। तो वो सेठ बोला हाँ मैं ज़रूर इसको लेकर जाऊंगा। तो दर्जी मर गया। कुछ दिन बाद सेठ सोचता रहा कि सुई तो दर्जी भी ले जा सकता था जो मेरा अच्छा दोस्त था, लेकिन मैं कैसे वो सुई को लेकर जाऊंगा। तो वो एक साधु के पास गया और पूछा उनसे कि हे महात्मन, मेरा एक दोस्त कहाँ है? जब वो मरने वाला था तो मुझे कहा था कि उसका सुई मैं जब मरूंगा तो लेकर जाऊंगा, तो वो क्यों लेकर नहीं गया? मुझे क्यों कहा? तो साधु बोले वो तुम्हें एक शिक्षा देना चाहता था, क्योंकि तुम हर वक्त जमीन जायदाद और रुपया पैसे को लेकर बैठे हो। तो तुम संपर्क का मूल्य अभी तक नहीं जान पाए, क्योंकि तुम धन के मद पर चूर हो। तो साधु बोले जो इस संसार को छोड़ के जाता है वो सुई तक लेकर नहीं जा सकता, लेकिन तुम इस जमीन और जायदाद के पीछे बैठे हुए हो, इसको लेकर तुम बैठे हुए हो, तो क्या तुम इसको लेकर जाओगे? तुम्हारा उम्र हो चुका है भगवान के नाम जाप करने के लिए, लेकिन तुम अभी तक जमीन जायदाद रुपये पैसे पुत्र पत्नी को लेकर बैठे हो। ये क्षणिक सुख देने के लिए हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन जिसके साथ यानी कि परमात्मा के साथ हमारा जन्म जन्म का नाता है, रिश्ता है, हम उसको ही भूल जाते हैं। ये लोग तो क्षणिक सुख प्रदान करने के लिए हमारे जीवन में आते हैं, और जब हम मरते हैं तो हमारा शरीर भी हमें छोड़ देता है। हम जिस अच्छे कर्म करते हैं और जो धर्म कार्य करते हैं वही हमारे साथ जाता है, और ये धन रत्न जितने भी हम इकट्ठे करते हैं वो यहीं का यहीं रह जाता है। एक श्लोक से मैं तुम्हें समझाता हूँ, बोले साधु। तो साधु कहते हैं कि धनानि भूमौ पशुवश्चागोष्ठे नारी पुरद्वारे पुत्र श्मशाने देहं चितायं परलोक मार्गे कर्मानुजो गच्छति जीव एकः। यानी कि जो धन हम इकट्ठा करते हैं वो यहीं का यहीं, जिस जगह पे जिस ट्रेजरी पे हम रखते हैं वहीं का वहीं रह जाता है। और जो गाय पशु इत्यादि हम पालते हैं वो वहीं गौशाला में रह जाते हैं, और जो घोड़े हाथी हम पालते हैं वो वहीं घुड़साल और हाथी जिस जगह पे रहता है उसी जगह पे ही रह जाता है। और हमारे जो चहीते पत्नी को जो तुम लेकर आए हो, तुम्हारे चहीते पत्नी को, और लोग भी कहते हैं कि हमारे चहीते पत्नी वो केवल दरवाजे तक ही जाती है, और जो तुम अपने पुत्र को प्रेम करते हो वो केवल श्मशान तक ही जाएगा, और जिस शरीर से तुम्हारा इतना लगाव है वो केवल चिता की ओर ही जाएगा, चिता तक ही जाएगा, और तुम्हारा जीवात्मा तुम्हारे अच्छे कर्म और धर्म को लेकर तुम्हारे परलोक के लिए सहायक होगा। तो साधु बोले तुम्हारे जीवात्मा तुम्हारे कर्म और धर्म को लेकर, सत्कर्म और धर्म को लेकर तुम्हारे परलोक मार्ग में
तुम्हारा सहायक बनेगा। तो यह बात सुनकर वो सेठ का आंखें खुल गया। तो मैं आपसे भी ये विनम्र अनुरोध करता हूँ कि हम सदैव संपर्क को संपत्ति से अधिक समझना चाहिए। संपर्क का मूल्य संपत्ति के मूल्य से भी ज़्यादा है, क्योंकि ये धन जिस जगह पे हम रखते हैं उस जगह ही रह जाता है, और जितने भी पशु पालते हैं वहीं का वहीं रह जाते हैं, और पत्नी केवल दरवाजे तक ही जाती है और पुत्र केवल स्मशान के तक ही जाती है, और ये शरीर जो हमारा जिससे इतना लगाव है वो केवल चिता तक ही जाती है, और हमारा जीवात्मा जब हम परलोक जाते हैं तो हमारे सत्कर्म और धर्म को लेकर ऊपर जाती है। तो फिर आऊँगा फिर कुछ प्रसंग के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल RBKY राम जी को। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण कन्हैया, हर हर महादेव।